राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से 10 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दिया है। कृषि उत्पादन आयुक्त रहते हुए उन्होंने खाद्य एवं प्रसंस्करण नीति 2023 की दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर 4 फार्मों को गलत तरीके से भुगतान किया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उप मुख्यमंत्री के साथ मौर्य ने वसूली का निर्देश दिया है, जिसके बाद विभागीय कार्यवाही शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक वेंडर ने यात्री से समोसा न लेने पर उसका करार पकड़ लिया और घड़ी गिरवी रख ली। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद वेंडर के खिलाफ FIR दर्ज कर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस ने भारतीय बैंकों में विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाने की अनुमति को अविवेकपूर्ण बताया है। पार्टी ने एमिरेट NBD बैंक द्वारा RBL बैंक में 60% हिस्सेदारी खरीदने की पेशकश पर सवाल उठाया। जयराम रमेश ने कहा कि यह कदम देश वित्तीय क्षेत्र के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। सोशल मीडिया पर आगरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी फैक्ट्री में पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति को थप्पड़ मारते दिख रहा है। यह वीडियो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है और विभागीय जांच की मांग तेज हो गई है। त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरों के खिलाफ योगी सरकार का अभियान जारी है। दीपावली विशेष अभियान के तहत FSDA की टीम ने 8 से 17 अक्टूबर के बीच प्रदेश भर में छापेमारी कर मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थों पर कड़ी कार्रवाई की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ को विश्व स्तरीय शहर बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लखनऊ को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रांस के लूवर म्यूजियम में चोरी की घटना के बाद संग्रहालय को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चोर वहां से कीमती ज्वेलरी लेकर फरार हो गए हैं। मामले की जांच जारी है और सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। रांची में होटल विवाद के चलते एक ग्राहक ने होटल मालिक को गोली मार दी। ग्राहक ने शाकाहारी बिरयानी मांगी थी, लेकिन कथित तौर पर नॉनवेज बिरयानी परोसे जाने से विवाद बढ़ गया, जिसमें 47 वर्षीय होटल मालिक की मौत हो गई। महाराष्ट्र में विपक्षी दल 1 नवंबर को रैली निकालेंगे। रैली का उद्देश्य मतदाता सूची से लगभग 1 करोड़ फर्जी वोटरों के नाम हटाने की मांग करना है। शिवसेना उद्धव गुट नेता संजय राउत ने यह जानकारी दी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी विधानसभा में प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, जिसमें चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 से घटाकर 21 वर्ष करने की मांग की जाएगी। यह प्रस्ताव संविधान संशोधन की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। कर्नाटक के मांड्या जिले में 3 बसों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। 10 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन के पास आम्रपाली एक्सप्रेस से गिरने के कारण 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना ट्रेन के आगे बढ़ने के दौरान हुई, जब यात्री उतरने की कोशिश कर रहे थे। ICICI बैंक ने कैंसर के इलाज के लिए 625 करोड़ रुपए दान करने की घोषणा की है। यह राशि टाटा मेमोरियल सेंटर नवी मुंबई में नई 11 मंजिला इमारत के निर्माण में खर्च की जाएगी। भारतीय स्वदेशी तकनीक से 55 और 200 मेगावाट के छोटे आकार के परमाणु रिएक्टर विकसित कर रहा है, जिन्हें औद्योगिक क्षेत्रों और जहाजों पर लगाया जा सकेगा। यह स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला चलती ट्रेन के दरवाजे से लटक कर सामने से आती ट्रेन पर पत्थर फेंकती नजर आ रही है। इस हरकत पर यात्रियों में आक्रोश है और रेलवे ने जांच शुरू कर दी है। जकार्ता से मदीना आ रही सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट ने तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग की, जब एक महिला यात्री अचानक बेहोश हो गई। मेडिकल टीम ने तत्काल उपचार के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने अंतरिम सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें बेबुनियाद आरोपों में गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है और लोकतंत्र की बहाली पर ध्यान नहीं दे रही है। विराट कोहली ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने परिवार के साथ समय बिताकर जीवन का सबसे अच्छा वक्त गुजारा है। उन्होंने कहा कि लगातार क्रिकेट खेलने के बाद यह ब्रेक उनके लिए बहुत जरूरी था। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने राजनीति में कदम रखते हुए कहा कि अब छपरा में पलायन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब शहर हर जरूरत पूरी होगी और लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान में पावर बैंक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। केबिन क्रू ने तुरंत आग बुझा दी, जिसके बाद हादसा टल गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर देशवासियों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देना देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। अयोध्या दीपोत्सव में सीएम अकेले नजर आए, जबकि दोनों डिप्टी सीएम और राज्यपाल का कार्यक्रम रद्द हो गया। इस पर विपक्ष ने सियासी सवाल उठाते हुए बीजेपी सरकार में मतभेद के संकेत बताए। मिर्जापुर में 6 साल की बच्ची शिवानी ने अपनी मां की जान बचाने की मिसाल कायम की। मां के जहर खाने पर उसने तुरंत 1090 पर कॉल किया और समय पर मदद मिलने पर महिला की जान बच पाई। तेलंगाना सरकार ने नया कानून लाने की घोषणा की है, जिसके तहत माता पिता की अनदेखी करने वाले सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का 10 से 15% हिस्सा काटकर माता पिता के खाते में डाला जाएगा। मध्य प्रदेश के कोल्ड ड्रिंक कप सिरप मामले में खुलासा हुआ है कि कंपनी के मालिक खुद उत्पादन की जिम्मेदारी ली थी और गड़बड़ी के बावजूद निगरानी नहीं की। इस सिरप से 24 बच्चों की मौत हो चुकी है। प्रयागराज में तेज रफ्तार जगुआर कार ने 10 लोगों को रौंद दिया। इसमें से एक की मौत हो गई। चालक फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीपावली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह पर्व अच्छाई पर जीत का प्रतीक है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अगेती किस्मों के भाव 400 से बढ़ाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जिससे हरियाणा देश में सबसे अधिक गन्ना मूल्य देने वाला राज्य बन गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के बाद पत्नी का निवास स्थान ही उसका साझा घर माना जाएगा और उसे ससुराल वाले बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के घर से नहीं निकाल सकते। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दीपावली पर टोल कर्मचारियों ने बोनस विवाद में कार्य बहिष्कार कर दिया। इससे सैकड़ों वाहन बिना टोल दिए गुजर गए। कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ है। सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर विदेशी श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। अब वर्कर्स अपने नियोक्ताओं की मनमानी से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से नौकरी बदल सकेंगे। हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ जब एक कार्गो विमान रनवे से फिसलकर समुद्र में जा गिरा। इसमें 2 कर्मचारियों की मौत हो गई और 4 क्रू मेंबर घायल हो गए हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप देखते रहिए विजन न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।